ओम शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति। कैसे हैं आप लोग सभी? ओम शांति, सब अच्छे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आज हम बहुत सुंदर दिन पे इस समय मिल रहे हैं। एक अव्यक्त सभा चल रही है। परमात्मा के बच्चे परमात्मा के बच्चे एक साथ बैठे हैं और आज का दिन बहुत खास है और आज का टॉपिक भी बहुत खास है। कंपेनियन ऑफ गॉड, हम सब उसके साथी, या यूं बोलिए वो हमारा साथी। कैसे ये कारोबार चल रहा है भगवान का, है ना। आज हम प्रैक्टिकली इसको थोड़ा समझेंगे, कुछ कुछ बातें करेंगे और कुछ कुछ अभ्यास करेंगे, अनुभव करेंगे। क्या वो है? हम्म क्या वो हमारे साथ है? सच में हम उसके कंपेनियन हैं। इस विश्व पर, धरा पर परिवर्तन का कार्य चल रहा है। शिव बाबा आया है, भगवान जो इस युग को परिवर्तन कर रहा है। इस समय एक धरा पर दो युग बन रहे हैं। एक युग, एक बच्चे जो उसको फॉलो कर रहे हैं। एक युग और एक बच्चे जो उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। एक है पॉजिटिव, हाईली पॉजिटिव एनर्जी, और एक है क्यूमुलेटिव, जोड़कर नेगेटिव एनर्जी। दोनों में द्वंद्व चल रहा है। हम समझेंगे इसको भी डिटेल में समझेंगे। आज का चैप्टर बेहद खास है। जैसे हम रोज ही बात करते हैं कि संगम युग का एक एक मोमेंट, एक एक पल बहुत प्रीशियस है। हम सभी परमात्मा के बच्चे परमात्मा के कारोबार में लगे हुए हैं। पर ये कारोबार कौन सा है? क्या कह रहे हैं परमात्मा हमसे? हम तो उनको सुन नहीं पाते। ऐसा हमारे मन में बहुत सारी बातें चलती हैं। क्या सच में भगवान के हम साथी हो सकते हैं? हमारा वो दोस्त हो सकता है? क्या ये पॉसिबल हो सकता है? हाँ जी, पॉसिबल है। हम सभी अनुभवी हैं। बाबा, हम उनको प्यार से कहते हैं, परमपिता परमात्मा। बाहर हम सब उनको भगवान कहते हैं, पर हम सब उनके बच्चे जो उनके कारोबार में लगे हुए हैं, उनको हम प्यार से अपना दोस्त कहते हैं, सखा कहते हैं। और हमने शास्त्रों में, कथाओं में, गीता में कितनी बारी पढ़ा कि आप माता पिता और सखा मेरे, हम आपके बालक, की कितनी कहानियां हमने पढ़ी हैं। पर क्या हुआ कि पढ़ते पढ़ते ना वो बस एक पढ़ाई हो गई। प्रैक्टिकली हमने उसको अनुभव नहीं किया। आज हम थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा अनुभव करेंगे, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, और फिर जब यहाँ से जाएंगे तो बहुत कुछ आज लेकर जाएंगे। तो क्या हम सभी तैयार हैं? मुझे लगता है कि हम सभी तैयार हैं ये अनुभव करने के लिए। तो चलिए, पहले कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट के लिए हम बैठते हैं और उसका एक अनुभव करते हैं। चलिए बैठे, जहां जहां भी आप हैं, बिल्कुल ऑनेस्टी से, अपने आप से सच होकर बैठिए, अपने साथ फ्री होकर। ये तो हम सबको पता है कि हम सब कौन है। एक एनर्जी, आई द बीइंग, ह्यूमन बीइंग बोलते हैं ना, एक एनर्जी है। चलिए हम कुछ देर बैठते हैं, अनुभव करते हैं। बिठाएं अपने आप को बिल्कुल शांति से। मैं आत्मा, महसूस करें अपने अस्तित्व को सेंटर ऑफ फोरहेड पर। आप अनुभव करेंगे एक हल्का सा वाइब्रेशन हो रहा होगा। देखें, आपके सामने परम पिता परमात्मा, एक पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता हुआ सितारा जस्ट आपके सामने आ चुके हैं।
ऑफ करें। उनके संग का ओम शांति। हम सभी महसूस कर रहे होंगे कि किस प्रकार परमपिता परमात्मा से हम सभी अभी रूबरू हुए। क्या कोई मुझे अपने एक्सपीरियंस शेयर करेगा? ये हमने 1 मिनट का छोटा सा एक्टिविटी किया, किसी ने क्या उनको एक्सपीरियंस किया? प्लीज कोई भी। कौन कौन है मुझे मालूम नहीं है, मेरा स्क्रीन ऑफ है, आप ही को बताना पड़ेगा कौन है मेरे उस साइड पर, किसने अनुभव किया। अच्छा, चारवी मुझे अभी लगा कि आई है। चारवी, क्या आपने कुछ एक्सपीरियंस किया? और कौन कौन है उधर, प्लीज बताएं। हाँ भैया। क्या एक्सपीरियंस किया आपने? भैया एक पॉइंट ऑफ लाइट को एक्सपीरियंस करा, कैसे? विजुअलाइज करके। एक पॉइंट ऑफ लाइट आपके सामने आया और उस मोमेंट पे सारे थॉट्स बंद हो गए थे। किस किस के थॉट्स आने बंद हो गए थे? कुछ भैया नहीं मेरे बंद हो गए। वेरी नाइस, वेरी गुड। और किसको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? और कौन है? और कोई एक्सपीरियंस कर पाया ऐसा? शेयर कीजिए। भैया मेरे बंद हो गए थे थॉट्स। अरे वाह! और आपने देखा उनको कि किस प्रकार वो एक पॉइंट ऑफ लाइट आकर हमारे पास सामने आके रुक गया। जी। वाह, वेरी नाइस। और किसको देखिए, आज की क्लास बातचीत की है, एक्सपीरियंस शेयर करने। हाँ जी भैया मेरे भी ऐसा ही हुआ, आते ही और बंद हो गए। अरे वाह, वेरी नाइस। सबको बहुत बहुत बधाई। और किसने देखा उनको? प्लीज शेयर कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ भैया मैंने भी देखा। अरे वाह माया दीदी, बधाई हो, बहुत बहुत। पार्टी होनी चाहिए फिर तो सब मिलकर, हैं। और बताइए किस किसने देखा आज परमात्मा का साक्षात्कार? किसने किया? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और बताइए और किसने अनुभव किया? देखिए, अभी आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हमें बाबा दिखते नहीं है। देखो, अभी आप सभी अनुभवी हैं। और किसने देखा भगवान को अभी अपने पास? अभी देखिए, अभी कुछ ही स्टेप बाद हम उनसे बात भी करेंगे। पिया ने भी देखा है, वेरी गुड। और बताइए, शुभी ने भी देख लिया। अरे वाह, यहाँ पे तो सभी ने देखा उनको। और बताइए, किसी का और का माइक्रोफोन ऑन हुआ है, प्लीज बताएं। बस, बाकी सब कहाँ गए? अच्छा, और किसी ने नहीं देखा? चलिए, तो अभी हम नेक्स्ट अनुभव करेंगे तो फिर बात करेंगे। आज की जो सेशन है ना, ये 2 वे कम्युनिकेशन है। इधर से कुछ कुछ बातें मैं कहूंगा, कुछ कुछ बातें आप बताएंगे, और हम मिलकर कंपेनियन ऑफ गॉड को आगे बढ़ाएंगे। ये कंपेनियनशिप, भगवान के साथ हमारा साथ। और जैसे अभी बताया कि इस समय 2 वर्ल्ड बन चुके हैं, एक धरा पे 2 दुनिया। एक दुनिया जो उसको मानती है, उसको सुन सकती है, उसकी बात को समझती है और अपने जीवन को उसके कहे हुए बातों पर चला रही है। और एक दुनिया जो भगवान को सिर्फ मानती है, सिर्फ मानती है, और उसकी कही हुई बातों को नहीं मानती, उसकी बताई हुई ज्ञान को, उसकी बताई हुई इंस्ट्रक्शन को नहीं समझती, नहीं मानती, अपनी मनमत को मिस उसके अंदर ऐड कर देती है। दूसरी दुनिया हाईली पॉजिटिव, एक दुनिया जो परम पिता के बच्चे हैं। हाईली नेगेटिव दूसरी दुनिया। और अभी परिवर्तन का समय चल रहा है, सृष्टि पर सफाई चल रही है, हम सब देख रहे हैं। और सृष्टि पर इस समय सफाई होती है, ये नॉर्मल बात है। तो सफाई होती है तो नेगेटिविटी की हो रही है ना? इस चीज का बहुत बहुत ध्यान रखना है। चलिए, हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और फिर एक और अनुभव जल्दी ही करने वाले हैं। ये कंपेनियन ऑफ गॉड है क्या, इसको समझते हैं। भगवान जो सभी के लिए कल्याणकारी है। पहले तो अब हम ये इतना तो जान चुके हैं कि भगवान कौन है। अभी आप सभी अनुभवी हमारे सामने हैं कि एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक एनर्जी जो भगवान है। साइंटिस्ट भी कहते हैं आज की दुनिया में कि एक लाइट है जो इस पूरी धरा को चला रही है।
और ये पूरी धरा, हम सब आत्माएं, सभी सभी उनसे चल रहे हैं। साइंटिस्ट उनको ईथर कहते हैं। ईथर वो शक्ति जो परम धाम से आ रही है और इस सृष्टि पर निर्माण का कार्य कर रही, और उनको खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। पर ईथर क्या है? परमात्मा की शक्ति, हम आत्माओं की शक्ति, वो ईथर है। वो शक्ति जो निकल रही है उससे, उसी को वो कहा जाता है। अब ये कंपेनियन कैसे हो सकते हैं? गॉड हमारे, हम उनके कैसे? जो जो जैसे हैं वो, अगर हम उनके जैसे बन जाएं तभी तो कंपेनियनशिप होती है ना। ऐसे ही तो होता है आज की दुनिया में भी। जब मान लीजिए आप किसी दोस्त से मिलते हैं, तो कोई एक स्कूल के, कॉलेज के, एक गांव के होते हैं, एक लैंग्वेज बोलने वाले होते हैं, तो ही तो दोस्ती होती है ना। जब डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के होते हैं तो वहाँ इतना इतना ज्यादा, मतलब फ्रेंडशिप इतनी पक्की शुरू में नहीं होती है, फिर धीरे धीरे तो चलो मिंगल अप हो जाते हैं, बात होती है, सब होता है। ऐसे ही बाबा हमारे और हम उनके कंपेनियन हैं। कंपेनियन का मतलब क्या है? उनके साथी हैं। कैसे साथी हैं? जैसे वो हैं, उनके जैसे उनके बच्चे जब हो जाते हैं तो सृष्टि पर युग परिवर्तन हो जाता है। जैसे हम सुनते आए हैं कि जब एक तरीके से कुछ नंबर ऑफ आत्माएं जीना शुरू कर देती हैं तो युग बाहर का परिवर्तन होता है। कुछ नंबर, सब नहीं, कुछ लोग, बस कुछ सोल्स जब एक तरीके से जीना शुरू करते हैं तो बाहर का युग परिवर्तन हो जाता है। इसको साइंस की दुनिया में टिपिंग पॉइंट कहते हैं। टिपिंग पॉइंट क्या होता है? जब हम सब आत्माएं जो बाबा ने हमें बताया उसके जैसे जीना शुरू करते हैं। अब उसमें क्या होता है? जैसे हम सब एक जर्नी पे चल रहे हैं, मुझे लगता है कि आप सभी जो है इस जर्नी पे चल रहे हैं, स्पिरिचुअल पाथ जिसको हम कहते हैं। जब हम इस जर्नी पे चलते हैं तो परमात्मा की जो शक्तियां हैं हम उनके साथी हो जाते हैं। जैसे हमारे जो गुण हैं वही परमात्मा के गुण हैं, हमारे 7 गुण हैं और वही परमात्मा उसके सागर हैं। तो गुण कौन से हैं हमारे? कि हम आत्मा हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, शांति स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप हैं, और उसके बाद सुख स्वरूप, पवित्रता, पवित्र स्वरूप और शक्ति स्वरूप। पर ये हमें कैसे पता चला? जब हमने ये समझा कि हम आत्मा हैं तो ये पता चला कि हम आत्मा हैं और हमारे ये गुण हैं। जब हम इन गुणों को यूज करेंगे तो हम परमात्मा के साथ ही हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। कैसे होगा? कि जितनी बारी हम इन शक्तियों को यूज करते चले जाएंगे उससे हम एक्चुअली कनेक्ट होते चले जाएंगे। और ये जो कंपेनियनशिप है, मतलब होता क्या है? जब द्वापर से हम भगवान को ढूंढना शुरू करते हैं तो सबको ये पता है, भगवत गीता में भी पढ़ा है कि मैं आऊंगा युग परिवर्तन करने के लिए। मैं आपकी धरा पर आऊंगा जब बाहर धर्म का विनाश हो रहा होगा और अति गिलानी होगी। उस समय मैं आऊंगा और एक नए धर्म की स्थापना करूंगा। तो कौन सा धर्म बनाने आए? क्या बाबा सच में कोई हिंदू मुस्लिम धर्म बनाने आए हैं? आपको लगता है? बिल्कुल भी नहीं। भगवान हमें हमारे आत्मिक धर्म में शिफ्ट करने आया है। हमारा आत्मिक धर्म क्या है? मैं आत्मा, अर्थात मैं आत्मा तो मेरे सारे गुण और शक्तियां जब मैं यूज कर रहा हूं तो मैं अपने धर्म में स्थापित हूं, और जब मैं अपने धर्म में स्थापित हूं तो यानी कि मैं उसके कारोबार में लगा हुआ हूं। इस सृष्टि के युग परिवर्तन के कारोबार में इस समय भगवान का यही कारोबार चल रहा है और यही हमारी कंपेनियनशिप है उसके साथ। इसी को कहा जाता है कंपेनियन ऑफ गॉड। अच्छा, कौन कौन है जो भगवान के साथी बनना चाहते हैं? प्लीज बताएंगे क्या? भैया मैं अरे वाह, और बताइए। भैया और मैं भी बनना चाहती हूँ। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। और भैया भैया अरे वाह, भैया मैं भी करनी चाहती हूँ। अरे वाह, भैया वेरी मुझे गुड। तो कभी कभी लगता है मैं तो हुई जन्म जन्मांतर की भगवान के साथी और भगवान बिल्कुल मेरे बिल्कुल साथी। बिल्कुल, हम सब बिल्कुल हैं साथी भगवान के। और कौन कौन है भैया? बताइए मैं जल्दी। भी बनना चाहती हूँ। भगवान का आप साथ भी हैं?
वेरी गुड, वेरी गुड। सभी सभी मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा नहीं होगा। हाँ, जैसे दीदी का भी हाथ उठ गया है कि मैं भी बनना चाहती हूँ, बिल्कुल, है ना। और हम सब तो अपने प्यारे पिता के कारोबार में लगे हुए हैं ना। कैसे लगे हुए हैं? जब हम सब जब एक जैसे जो उनकी इंस्ट्रक्शन पे चलते जा रहे हैं, उनके बताए रास्ते पे, उनके दिखाए मार्ग पे अपने जीवन को बनाते जा रहे हैं, तो हम सब उनके साथी हो गए। सिंपल सी बात है, कंपेनियन हो गए। उनकी शक्तियां हमारे पास आ गई। देखिए, दो जिंदगी है ना। एक जिंदगी हमारी पहली वाली जिंदगी, जहाँ पे हम बहुत दर्द में रहते थे, परेशानियों से रहते थे, दुख में रहते थे। और पता है अभी तो बाहर क्या है, दुख एक बहुत बड़ा मॉल बन गया है। सबके पास है होलसेल में, है ना, पता है ना। जिससे मिलो वो बेचारा दुखी ही है ना। तो भगवान क्या कहते हैं कि दुख नहीं लेना है, ना देना है, ना लेना है, सिर्फ सुख लेना है और देना है। तो यही है कंपेनियनशिप। जब धरा पर उनके बच्चे तैयार हो रहे हैं, और गुप्त रूप से तैयार हो रहे हैं, मालूम किसी को भी नहीं पता, पड़ोसी को भी नहीं पता। एक देखो, मैं अक्सर बात करता हूँ, दो पड़ोसी होते हैं। एक पड़ोसी जो हमारे दीवार के उस साइड होता है, और एक पड़ोसी हमारे कमरे के अंदर भी होता है, जिसको पता नहीं होता है। जब हम सुबह उठते हैं, भगवान से बातें करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मतलब हमारे घर पे रहने वाले सदस्यों को भी नहीं पता होता है कि इतनी तैयारियां भगवान हमारी करा रहा है। कोई तो सो रहा है कलयुग में, और कोई सतयुग में जाने की तैयारियां कर रहा है। और पता है, अगर हम थोड़ा सा भी पीछे हो जाते हैं ना, एक दिन भी, तो समय के अनुसार हम बहुत पीछे चले जाते हैं। क्या है, हम अक्सर यहाँ बात करते हैं ना कि जो नंबर ऑफ पीपल हैं, यानी कि आत्माएं हैं, ट्रांसफर के समय वो बहुत कम है जो आगे जाने वाली हैं। और वो आत्माएं हैं जो इस समय भगवान के कारोबार में जुड़ी हुई हैं। भगवान का क्या कारोबार है, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। जब द्वापर से हम भगवान को ढूंढ रहे थे, तो हम क्यों ढूंढ रहे थे उनको? क्योंकि हम उसको इसीलिए ढूंढ रहे थे क्योंकि हम उनसे पहले मिल चुके हैं। हमें पता है कि जब कहीं कोई दुख हुआ था, परेशानी हुई थी, तो कोई आया था हमें बचाने के लिए। हम सभी आत्माओं को ये बात पता है ना। और इसीलिए अंदर ही अंदर ना सोचते भी थे कि कोई, मुझे लगता है हम सभी ऐसे थे कि नहीं, हमारा ये जो प्रॉब्लम्स अभी चल रही है ना, ये एक दिन खत्म होंगी, भगवान आएंगे। हम कहते भी थे, आप कहाँ हैं, आप आते क्यों नहीं है, हमारी सुनते क्यों नहीं है। और फिर एक दिन किसी 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 के जरिए हमें ये ज्ञान मिलना शुरू हो गया। और हम सभी जानने लगे कि भगवान एक्चुअली में कौन है, क्या करते हैं, क्या उनका काम है। तो पता चला कि भगवान का इस समय सबसे बड़ा रोल चल रहा है। कौन सा है वो रोल? वो रोल है युग परिवर्तन का। क्या इतना बड़ा काम कोई इंसान कर सकता है? नहीं कर सकता। पर एक साथ जब भगवान के इतने सारे बच्चे, आप सभी एंजल्स, जब उनके कारोबार में लग गए बाबा के साथ, अपने प्यारे पिता के साथ, तो देखो कैसे धरा पे काम चल रहा है, पता भी नहीं है सबको। और आपकी धरा पे एक नए युग का आगमन हो रहा है। अच्छा, कौन कौन है जो उस युग में जीना चाहते हैं, जो शांति का युग है, सुख का युग है? कोई फिक्र नहीं है, सब बेफिक्र बादशाह हैं, अकूट संपदाएं हैं, इतनी सारी कि खत्म नहीं होने वाली। और शांति, सुख, प्यार, और एक समानता की दुनिया, सबके लिए रिस्पेक्ट, सबके लिए अंदर से लव, प्यार। जैसे भगवान सबके लिए सबको प्यार देता है ना। अच्छा, कोई तो होगा ना जो उसको गुस्सा भी करता होगा, हम में से बहुत सारे पहले होते होंगे, मैं भी उनको गुस्सा करता था, क्या है आपने ऐसा क्यों कर दिया है, ऐसा थोड़ी होता है। पर भगवान कभी भी हमसे नाराज नहीं होते हैं। ऐसे ही सोचिए, जब उनके बच्चे हम सब जब ऐसे हो गए कि नाराज ही नहीं होते हैं, कोई कुछ भी सोचे हमारे बारे में, कुछ भी कहे, हम तो उसके साथी हैं। तो यही तो बोलते हैं भगवान कि जिसका साथी है भगवान, उसका क्या करेगा आंधी तूफान, सुनते हैं ना हम लोग। तो जब जो हमारा इतना बड़ा साथी हमारे साथ चल रहा है, तो अब क्या क्या होने वाला है इसको समझेंगे अभी। पर ये बताइए पहले, क्या सच में हम उस दुनिया में जीना चाहते हैं?
अच्छा, कौन कौन है जो सच में उस दुनिया में जीना चाहता है, सुख शांति प्यार वाली दुनिया में? चारवी ने सबसे पहले हाथ उठाया भाई, और सबके हाथ खड़े होते जा रहे हैं। सब जीना चाहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, अरे वाह, सब ही जीना चाहते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो जीना नहीं चाहता। पर वो दुनिया कौन बनाएगा? बाबा कहते हैं कि वो दुनिया तो बच्चे आप सबको मिलके बनानी है ना। देखो, हमारी इस दुनिया में वो जब आते हैं तो उनका क्या काम होता है? वो अपने बच्चों को एक जैसा सिखाते हैं, एक जैसी शक्तियां देते हैं, दुआएं देते हैं, वरदान देते हैं और फिर तैयार करते हैं। और जब बच्चे वरदान स्वरूप बनते चले जाते हैं तो नई दुनिया का आगमन हो जाता है और हम सब बच्चे उस दुनिया में चले जाते हैं। अब यहाँ पे ना 2-3 पॉइंट्स पे हम बात करेंगे आज, बस छोटा सा बात करेंगे, फिर एक अनुभव और करने वाले हैं, है ना। होता क्या है कि जब हम एक स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे होते हैं ना, तो हमारे सामने बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं। आज हम बात करेंगे कि भगवान के हम, हाँ जी, कोई कुछ पूछना चाहता है? कोई बात नहीं, माइक्रोफोन ऑन हो गया। कि भगवान के हम साथी कैसे बन सकते हैं? जब हम इस पाथ पे चल रहे हैं तो कुछ ऑब्स्टिकल्स आते हैं हमारी लाइफ में। वो ऑब्स्टिकल्स क्या होते हैं? देखिए, पहले तो ये समझिए कि स्पिरिचुअल पाथ क्या होता है। जब हम अपने आप को जानना शुरू करते हैं, पहला। दूसरा, हम भगवान को जानते हैं। तीसरा, इस समय का समय कौन सा चल रहा है उसको समझते हैं। सृष्टि पर मेरा क्या रोल चल रहा है इसको समझते हैं। जब हम इसको समझते हैं, इसका मतलब हम स्पिरिचुअल पाथ को शुरू करने जा रहे हैं। अब ये पाथ जो है, ये हम एक गॉडली स्टूडेंट बन जाते हैं जो जीवन भर चलता है जब तक हम इस शरीर में हैं। यहाँ पे कुछ ऑब्स्टिकल्स आते हैं। वो ऑब्स्टिकल कौन से हैं? पहला ऑब्स्टिकल क्या आता है? सेल्फ डाउट का आता है। कोई और ऑब्स्टिकल बाहर से आता ही नहीं है, हमारे अंदर के ऑब्स्टिकल्स हैं। हमारे विकार हमारे सामने आ जाते हैं और वो विकार हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, उनके पास जाने से रोकते हैं। बाहर से कभी भी हमें कोई नहीं रोक सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। हमारे अपने अंदर के विकार, हमारी इनसिक्योरिटीज, हमारी कमियां हमें उनके पास जाने से रोक देती है। बस यहीं पर हमें सारा काम करना है उनकी कंपेनियनशिप को पाने के लिए। यहाँ पर हमें क्या करना है? अपने अंदर थॉट्स को चेंज करते चले जाना है। ये कैसे होगा, है ना? आप जरा छोटी छोटी बातें करेंगे कि ये होगा कैसे, कौन बताएगा? कैसे बताएगा, बताइए। अच्छा, किस किस की लाइफ में ऑब्स्टिकल अभी आ रहे हैं इस पाथ पे चलने के लिए? कोई है जो बताएगा? जी भैया। आ रहे हैं? और किसकी लाइफ में आ रहे हैं भाई? बताइए बताइए, फिर अभी हम सॉल्व करेंगे मिलके बैठकर। भैया मेरा पाथ बहुत जल्दी बहुत स्मूथ चल रही थी, बट अभी लास्ट 6-7 मंथ से बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनसिक्योरिटी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इनसिक्योरिटी रिलेटेड टू एवरीथिंग, कि बच्चों का फ्यूचर, आने वाले टाइम में क्या करना है, हाउ टू सेटल डाउन आवर वर्क, मतलब जो संस्कार डेवलप भी किए तो उनसे रिलेटेड भी इनसिक्योरिटी थी। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि वेदर आई हैव चूज द राइट पाथ और नॉट। राइट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा होता है जब स्पिरिचुअल कि पाथ ये पे तो चलते ही होता है। खत्म। प्लीज प्लीज। दिस वन। हाँ, आप कुछ कह रहे थे, आपकी आवाज ब्रेक हो गई। आपका स्पीकर ऑफ हो गया बाय मिस्टेक, आई थिंक। अच्छा, आई थिंक उनकी कोई नेटवर्क इशू आया। कोई और है जो हमारे साथ शेयर करना चाहता है जब हम इस जर्नी पे चलते हैं? देखो, इसका पहला सब्जेक्ट ही है कि जब हम स्पिरिचुअल पाथ को बिगिन करते हैं तो हमारे सामने ऑब्स्टिकल्स आने शुरू होते हैं और उस ट्रैप में हम ट्रैप हो जाते हैं। वो ट्रैप भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अभी हमें छूटना है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जी भाई साहब बताइए।
डाइवर्ट होता है आदमी, मतलब बहुत जल्दी इधर उधर। बिल्कुल, बहुत जल्दी डाइवर्ट होता है, बिल्कुल ठीक बोला आपने। ये क्यों मतलब होता है? देखिए, जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना कि परमात्मा इज अ पॉजिटिव एनर्जी, भगवान जो है, भगवान एक शब्द नहीं है, एक एनर्जी है। और अगर हम देखें बाहर की दुनिया इज ए क्युमुलेटिव नेगेटिव एनर्जी। तो जब हम ऐसी कोई स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं, तो कुछ चीजें जो है हमें ऑब्स्टिकल के रूप में आ जाती हैं। वो जैसे आपने बोला कि डाइवर्ट हो जाते हैं, जैसे अभी दीदी ने बताया कि इनसिक्योरिटीज हो जाती हैं फ्यूचर को लेके, बच्चों को लेकर ये इनसिक्योरिटीज होती हैं। ये दीदी ने जो होता है, बताया वो तो है ही है, बिल्कुल सही वो तो है ही बताया, है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल सही बताया। हम्म मेन मेन चीज है कि मान लीजिए एक रास्ते पर चल रहे हैं, हम्म तो डाइवर्ट क्यों मतलब हो जाता है? डाइवर्ट इसलिए हो जाते हैं भाई साहब कि हमारे अंदर की जो उलझने हैं ना, क्या क्या हाँ, उलझने, एक तो हाँ, हम अपने बारे में गलत सोचते हैं, दूसरों के बारे में गलत सोचने लगते हैं, अपने आप को क्रिटिसाइज करने लगते हैं, दूसरे को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। ये सारे जो डाउट हमारे अंदर आ जाते हैं ना, ज्ञान को लेके डाउट होता है, क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी में, क्योंकि इस समय कलयुग में सबसे डोमिनेंट जो संस्कार हैं वो कौन से हैं? एक तो डाउट, और एक है डर। डर बहुत डोमिनेंट है। आज देखिए, सारे काम डर से कराए जा रहे हैं, कुछ भी हो जाए, है ना। माता पिता बच्चों को डरा रहे हैं, बच्चे माता पिता को, टीचर्स बच्चों को डरा रहे हैं, अब बच्चे टीचर्स को डरा रहे हैं। हर चीज, मौसम हमें डरा रहा है, बीमारियां हमें डरा रही हैं, डॉक्टर डरा रहा है, वकील सी सब डरा रहे हैं। फिर इसीलिए डाउट्स पैदा हो गए हैं, हर किसी के लिए डाउट हो गया, हमारे लिए डाउट हो गया कि हम कौन है। इसीलिए हम डाइवर्ट हो जाते हैं, ये डाउट इसलिए आ जाते हैं, इसीलिए इनसिक्योरिटीज आती हैं। तो अब ये डाउट को हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, अब यहाँ पे ना, जैसे कितनी सुंदर बात आज आप सबने बताई है, ये पूछा है, ये बात हुई है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? अब यहाँ पे एक दो चीजें हम समझेंगे, और फिर हम एक डीप रियलाइजेशन भी करने वाले हैं। होता क्या है कि जब हम इस पाथ पे चल रहे होते हैं, तो जैसे अभी आप सब बता रहे थे कि ऑब्स्टिकल्स जो आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं? जब हम एक पाथ को चुनते हैं, तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ सोल्स जो उसको चुन रही हैं वो बहुत कम है। तो सबसे पहले हमारी दुनिया में होता क्या है कि हम लोग क्या सोच बैठते हैं कि मेजॉरिटी विन, है ना। तो मेजॉरिटी तो उस चीज को चुनती ही नहीं है। मेजॉरिटी तो अभी बाहर की दुनिया में बहुत व्यस्त है, अपने हर चीज में व्यस्त है, और उनको पता होने के बाद भी नहीं पता करना चाहते हैं कि वो कौन है, तो वो है मेजॉरिटी जनता। तो हमें सबसे पहले लगता है कि नहीं, ये तो मेजॉरिटी लोग नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, सही है कि गलत है, ये चीजें हमारे अंदर आती है। वहीं पर हमें अपने थॉट्स को चेंज करना होता है, अपने साथ बैठ के बात करनी होती है, और यहीं पर हम चूक जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ, कंपेनियन हमेशा है, मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति आपके लिए कल्याणकारी है, आप मेरे बच्चे हैं, मैं कभी आपको नहीं छोड़ता, पर आप बच्चे मुझे छोड़ देते हैं। होता यही है, क्योंकि मेजॉरिटी वो नहीं कर रहे हैं, तो हमें अंदर से डर लगने लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है भी कि नहीं, भगवान जो बोल रहे हैं वो कौन बोल रहा है, क्योंकि परमात्मा किसी किसी के तन का आधार लेके हमें ये सब ज्ञान सुनाता है। उसको अपना शरीर नहीं है, ये भी हम समझ चुके हैं। वो एक हाईली पॉजिटिव एनर्जी है, इस समय युग परिवर्तन के कार्य में लगी हुई है। अब यहाँ क्या करना होगा? यहाँ पे हमें अपने से बात करनी होगी। क्या बातें होंगी? अब यहाँ पे हमें अपने से सच कहना होगा। अब सच एक ही है, सत्य एक ही है। हम बोलते भी हैं कि सत्य भगवान एक ही है, भगवान सच है, सत्यम शिवम सुंदरम भी कहते हैं उसको, इसीलिए कहा जाता है मैं आत्मा पहला सत्य है। ये सब हम अनुभवी हैं। दूसरा सत्य भगवान परम पिता परमात्मा, वो भी एक आत्मा। और तीसरा, ये समय कौन सा है? अभी हम देख रहे हैं बाहर बहुत जल्दी परिवर्तन आ रहे हैं ना, दिन प्रतिदिन हम देखते जा रहे हैं बाहर की दुनिया कितनी ज्यादा परिवर्तित होती जा रही है।
तो ये परिवर्तन का समय है, क्योंकि इस समय धरा पे कलयुग का अंत चल रहा है और हम सब बच्चे जो हैं, हम सभी सतयुग में जाने की तैयारियां कर रहे हैं। तो वो तैयारियां कैसी होंगी? जब हम बच्चे अपने साथ बैठ के सिर्फ ये 3 पॉइंट पे काम करेंगे। पहला, मैं आत्मा, मेरा ये जो शरीर है मेरा है, मैं नहीं ये शरीर। इसको चलाने वाली, हर रिश्ते को निभाने वाली, हर कार्य करने वाली एक आत्मा हूं मैं। और जैसे ही मैंने ये समझ लिया तो परमात्मा मेरे साथ आ गया। उसको लाना नहीं पड़ेगा, वो एक शक्ति है जो मेरे साथ हमेशा रहती है। वो एक बॉन्डिंग है, एक ट्रस्ट का एक रिश्ता है उसका और मेरा। जैसे ही मैं अपनी आत्मिक दृष्टि में वृत्ति में आ गया, भगवान मेरे साथ आ गया। अब यहाँ मेरा और उसका कम्युनिकेशन शुरू होता है, इनर वॉइस जिसको कहते हैं हम। यहाँ हमें अपने आप से बात करनी है जब जब हमें डाउट आ रहा है, जब हम इस जर्नी पे चलते हैं। जैसे मेरी जर्नी तकरीबन 10 साल पहले शुरू हुई, तो मैं भी भगवान को ही ढूंढ रहा था। और भगवान जब मुझे पता चला तो एक अलग से जर्नी शुरू हुई, और 1 साल लगा उसको ढूंढ के उसके साथ बात करने में। आप लोगों ने तो अभी देखो कैसे अनुभव कर लिया ना, 1 मिनट में परमात्मा आए, दिखे, आपको एक्सपीरियंस हुआ, थॉटलेस हो गए। मुझे ये एक्सपीरियंस करने में 1 साल लगा, वो भी अकेले, कोई भी नहीं था मेरे साथ। आपके साथ तो हम सब हैं, और इतने सारे भाई बहने हैं अब तो, पहले तो कोई भी नहीं था। तो फिर यहाँ डाउट नहीं होता था, बस एक ही बात है, कभी भी मुझे डाउट नहीं हुआ किसी भी चीज पर। पहला क्या डाउट नहीं हुआ कि मैं आत्मा हूं, ये मुझे कभी आज तक डाउट नहीं हुआ। परमपिता परमात्मा एक शक्ति है, ये कभी भी डाउट नहीं हुआ। इस समय कलयुग का अंत चल रहा है, ये भी कभी डाउट नहीं हुआ। और एक नया युग आने वाला है, ये भी कभी डाउट नहीं हुआ। बस ये अगर हम अपने आप से बात करके अपने आप को उस समय सॉल्व कर लें तो बहुत सारी चीजें हो जाती है। हम क्या होता है, हम एक ट्रैप में फंस जाते हैं जो हमें भगवान से दूर कर देता है। वो ट्रैप क्या है कि लोग क्या कहेंगे, हम क्या सोचेंगे, उससे औरों पे क्या फर्क पड़ेगा। अपने आप को क्रिटिसाइज करने लगते हैं, औरों को भी क्रिटिसाइज कर देते हैं गलती से, क्योंकि हमें 63 जन्मों के संस्कार ऐसे हैं हमारे। इस वजह से ये डाउट क्रिएट हो जाता है, हमारे अंदर की शक्तियां खत्म हो जाती हैं, मतलब हमारी हमसे फ्रेंडशिप खत्म हो जाती है। मैं आत्मा इस शरीर के अंदर, शरीर को चलाने वाली। पर अगर इसी को भूल जाएं तो अपने आप को शरीर समझेंगे, यानी कि हमें अपना ट्रू इमेज ही नहीं पता कि हम कौन हैं। मतलब हम एक धोखे में जी रहे हैं। कब तक जिएंगे? यानी कि हम सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। सिंपल सी बात है, जब हम एक ही सच एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि हम कौन हैं, तो फिर तो दूसरे वाले को तो डाउट आएगा ही ना। मतलब मेरे को सबके ऊपर डाउट आएगा, क्योंकि मैं खुद के ऊपर डाउट कर रहा हूं अभी कि मैं कौन हूं। बस इतना सा पॉइंट क्लियर किया और कंपेनियनशिप शुरू हो गई जी। अच्छा मुझे बताइए, सच में अभी कौन कौन अनुभवी है? ये तो अनुभव हो चुका है कि हम आत्मा है। कौन कौन है अनुभवी, प्लीज बताएंगे क्या? कौन, किस किस को अनुभव है इस बात का कि वो आत्मा है? इधर तो सभी को है, उधर भी, इधर भी बताइए भाई। मुझे भी है भैया। अरे वाह, वेरी गुड। रुद्र को भी है, दीदी को भी है, रेणुका दीदी को भी अनुभव हो गया। और किस किस को हो गया? ऊपर हमारी दीदी को हो गया, माया दीदी को भी हो गया। अरे वाह, इधर अपनी मंजू दीदी को भी हुआ, चारवी जी को भी हो गया, हाँ हमारे लिटिल एंजल। और किसको हो गया जी? मधु दीदी को भी हो गया है। है ना? ये हमें पहला अनुभव तो हो गया है। दूसरा अनुभव कौन है कि परमात्मा वो भी एक आत्मा है, ये अनुभव हो गया। हाँ भाई, ये भी हो गया, चलो वेरी गुड, एक चीज क्लियर हो गई। अच्छा तीसरा क्या अनुभव? समय का अनुभव हुआ कि समय कौन सा चल रहा है इस समय? हाँ भैया, हो गया ना? ये देखिए संगम युग चल रहा है, ये पहली जीत हो गई हमारे कंपेनियनशिप में। देखो जब हम किसी के साथ रिश्ता बनाते हैं तो वो रिश्ता इक्वल होता है, मेरा और उसका।
पर हम क्योंकि इतने समय से जब हम भक्ति मार्ग में होते हैं ना, तो इक्वालिटी का रिश्ता होता नहीं है हमारा और भगवान का। होता क्या है, भगवान को बहुत बड़ी एक शक्ति बनाया जाता है और हम लोगों को घटाया जाता है। मतलब हम सोचते हैं कि हम बहुत छोटे हैं और वो बहुत ही कोई बड़ा है, और इस वजह से हमारा और उसका रिश्ता दूर हो जाता है। जबकि सत्य क्या है कि भगवान और मैं, हम कौन है, हम उसके बच्चे हैं। बस एक ही सत्य है ये, कि हम उनके बच्चे हैं। और हम उनके बच्चे हैं तो जैसे हम, हमारे लौकिक माता पिता हमसे कभी नाराज नहीं होते, तो वो भी हमसे कभी नाराज नहीं होते। पर क्योंकि इतने समय में हम अपने अंदर ही अंदर अपने आप से डाउट में आ गए, तो इसीलिए हम अपने से दूर होने की वजह से उनसे दूर हो जाते हैं। बस एक ही चीज है। और क्या है, अभी थोड़ा सा और आगे समझते हैं। फिर होता क्या है, इन सब चीजों को रिजॉल्व करना होता है, अपने सभी डाउट को रिमूव करना होता है। अपने आप से जब हम बात करते हैं, थॉट्स को चेंज करते हैं, सेल्फ कम्युनिकेशन करते हैं, हमारे इस डाउट को दुनिया में कोई भी दूर नहीं कर सकता हमारे अलावा। वो कैसे होगा? वो जब हम छोटे छोटे अनुभव करेंगे ना उनकी शक्तियों का, तभी हो सकता है। तभी ये कंपेनियनशिप आगे भी बढ़ सकती है। अच्छा, चलो अभी हम एक चीज का और अनुभव करते हैं। रेडी हैं करने के लिए कि कैसे हम उनका अनुभव करें और उनका अपने साथ के साथ अनुभव करें? एक काम करते हैं, अभी हम उनको बुलाकर अपने अंदर पावर भरते हैं, और फिर देखिए 5 मिनट के अंदर अंदर क्या होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी के माइक्रोफोन में ऑफ कर रहा हूँ, और कभी गलती से ऑन हो जाते हैं, और हम उनको एक्सपीरियंस करते हैं। चलिए बिठाएं अपने आप को बिल्कुल शांति से। आज हम बस छोटे छोटे रूप में समझेंगे। कंपेनियनशिप अभी शुरू नहीं हुई है, अभी तो एक और इसके बाद चैप्टर आएगा जिसमें कंपेनियनशिप के पॉइंट्स हम समझेंगे। आज हम छोटे रूप में बात करेंगे बस। चलिए तो बैठिए शांति से, बिठाएं अपने आप को, और हम अपने अंदर शक्तियों को भरते हैं। मैं आत्मा, देखिए जैसे ही मैं अपनी स्थिति में पहुंचा कि मैं आत्मा, एक पॉइंट ऑफ लाइट सेंटर ऑफ फोरहेड पे चमकता हुआ आत्मा, इस शरीर को चलाने वाली एक शक्ति, सभी रिश्ते निभाने वाली एक शक्ति, शरीर से अलग पर शरीर में रहने वाली शक्ति हूं मैं आत्मा। देखिए हमारे ही सामने अब परम पिता परमात्मा, एक पॉइंट ऑफ लाइट, और उनसे हमें व्हाइट कलर की डिवाइन लाइट आ रही है। महसूस करिए इस शक्ति को। डायग्राम देखिए, आपके सामने एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक चमकता हुआ सितारा, और उनसे आपको व्हाइट कलर की लाइट आपके सेंटर ऑफ फोरहेड पे आ रही है। अच्छा, आप महसूस करेंगे कि आपका सेंटर ऑफ फोरहेड जहाँ पे टीका लगाते हैं या बिंदी लगाते हैं, एक वाइब्रेशन वहां शुरू हो चुका है।
अब देखिए ये जो शक्ति है ये क्या कमाल कर रही है हमारे अंदर। अच्छा, अभी देखिए एक एक पॉइंट हम बोलेंगे और वहां वहां आपका वो वाइब्रेशन होना शुरू हो जाएगा, आप महसूस करेंगे। आप महसूस करिए इसको कि मुझे परमात्मा से ज्ञान की शक्ति आ रही है। तो देखें आप सर के ऊपर के भाग पर एक हल्का सा सेंसेशन शुरू हो चुका है। मैं अब आनंद में आत्मा, मुझे आनंद की शक्ति आ रही है। देखिए जहां आप टीका लगाते हैं वहां पर एक हल्का सा वाइब्रेशन होने लगा। मैं शांतिमय आत्मा। तो देखिए जैसे ही मैंने शांति बोला है आपके गले पर एक हल्का सा वाइब्रेशन होना शुरू हो गया है, टिकलिंग हो रही है। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा। देखिए आपके दिल की साइड पर बीचों बीच दिल के पास एक हल्का सा वाइब्रेशन हो रहा है। मैं सुख स्वरूप आत्मा। देखिए पेट के पास बीचों बीच एक वाइब्रेशन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा। देखिए आपके नाभि के हल्का सा नीचे एक वाइब्रेशन शुरू हो गया है। मैं शक्तिमय आत्मा। महसूस करेंगे इसको आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे, हिप्स की साइड पर एक हल्का सा वाइब्रेशन, और अनुभव करिए कि एक करंट जैसा आपकी दोनों टांगों में चलने लगा है। देखिए कैसे एक शक्ति आपके पूरे शरीर को रोशन कर रही है। अब हम एक कदम और आगे बढ़ाएंगे और हम अपने सामने अपने परिवार के सभी सदस्यों को ले आएंगे। वो भी तो सभी आत्माएं हैं ना, ले आइए उनको अपने सामने। देखिए सब आ गए हैं, मम्मी पापा वाइफ हस्बैंड बच्चे नाना नानी दादा दादी सभी जो हैं और जो नहीं भी हैं सब आपके सामने हैं। दीजिए उनको ये व्हाइट कलर की डिवाइन लाइट, भरी है उनके अंदर। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हुए अपने घर को इमर्ज करिए अपने सामने। देखिए आपके सामने आ चुका है आपका घर, और दीजिए उसको ये वाइट लाइट।
पूरे घर के एक एक रूम को, किचन को, वॉशरूम को, पार्किंग स्पेस, बरामदा, गार्डन, कुछ भी जो भी है आपके घर में, सबको भर दीजिए व्हाइट लाइट से। अब लौटे अपने निजी रूप। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप शेयर कीजिए अपने एक्सपीरियंस, किसने क्या अनुभव किया, कुछ मेरा किया कि नहीं किया। हाँ जी। मेरा तो ऊपर में ज्ञान का जो चक्र था बहुत तेजी से चल रहा था, ऐसे लग रहा था मैं सनसनाहट होता है ना, बहुत जोर से हो रहा था। वेरी गुड, वेरी गुड। और किसको एक्सपीरियंस हुआ? रेणुका दीदी, और रेणुका दीदी कुछ कहना चाहती है। हाँ भैया, मेरे को भी बहुत जोर से हो रहा था सारा शरीर में। अरे वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, बधाई हो आपको। और हाँ जी भैया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। हर पॉइंट्स पे वाइब्रेशन हुई, जैसे जैसे आप बोलते गए सब हर जगह महसूसता होती गई। हर जगह महसूसता होती चली गई ना। हाँ देखिए, जी वेरी गुड। और रुद्र को भी हुआ? भैया मेरे को वो रीढ़ की हड्डी के नीचे हुआ, नाभि के नीचे हुआ और पेट पे हुआ, और बाकी जो अपने टांगों पे, दोनों टांगों पे झंझनाहट का बोलते ना, वो भी हुआ था। अरे वाह। बाकी ऊपर के 2-3 में हुआ नहीं। कोई नहीं, उसको भी हम जल्दी से करने वाले हैं, आप चिंता नहीं करो, जल्दी से करेंगे। रेखा दीदी मुझे नजर आए हैं, वेरी गुड, भैया बधाई पूरे हो। जैसे जैसे पूरे आप बोले ना भैया, वैसे आप वैसे बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस हुआ भैया। बहुत सुंदर, वेरी गुड, वेरी गुड। और बताइए, और किसको हुआ अनुभव ये भगवान का? हाँ भैया। अरे वाह, वेरी गुड। यानी कि सभी को। और कोई कुछ कहना चाहता है? और किसको हुआ? देखिए, मुझे भी हुआ भैया, बहुत तेज दिखाई दे रहा था, चक्कर चल रहा था। पूरे चक्कर चल रहे थे ना। और हाँ, अभी कैसा लग रहा है? बहुत हल्कापन लग रहा है? किस किस को बहुत रिलैक्स लग रहा है अभी? कोई मुझे थॉट्स ही नहीं बहुत चल रहे हैं, पुरानी मुझे बातें बहुत कुछ हल्का याद लग नहीं आ रही हैं। मुझे बहुत हल्का लग रहा है। मेरे को भी अरे वाह, वेरी रिलेशन गुड। ये बहुत अच्छा ये लग रहा है भैया, बहुत हल्कापन लग रहा है। बहुत सुंदर। यही है हमारी उसके साथ कंपेनियनशिप। देखिए कैसे वो आया हमारे लाइफ में, और उसने पूरे हमारे अंदर शक्ति को भरा। आज हमने अपने परिवार को शक्तियां दी। हम यही तो चाहते हैं कि हमारा परिवार हमेशा सुख शांति से रहे, है ना। हमने अपने घर को पूरी शक्ति से भरा, यही तो हम हमेशा चाहते थे, और आज हमने ये कर दिया। तो अब ये हमारा घर किसका हो गया? परमात्मा का हो गया ना। इस कलयुगी सृष्टि पर ये घर सतयुगी हो गया। यही है हमारी उसके साथ कंपेनियनशिप। और क्या ये करने में आपको कोई डाउट आया? चारवी चारवी का चारवी एक्सपीरियंस हुआ आपको? चारवी, आपका माइक्रोफोन शायद ऑफ है, कुछ कहना चाहते हैं? भैया बस 1-2 पॉइंट्स पे हुआ एक्सपीरियंस। अरे 1-2 पॉइंट्स पे हुआ? इतनी जल्दी? ये कितनी बड़ी बात है। ये छोटे एंजल्स को बहुत जल्दी हो रहा है, तो रुद्र को भी फटाफट। रुद्र, मेरे को पता है कितने साल लगे ये एक्सपीरियंस लेने में, और आप देखो को फर्स्ट 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 सब होता जा रहा है। आप लोग सब करके आए हैं पहले से, पढ़े लिखे बच्चे हैं, परमात्मा के हैं। वाइब्रेट हुआ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है? अच्छा, विदित बोला, विदित, दिवित नहीं, मुझे विदित। हाँ विदित, बताओ क्या बोल रहे थे? क्या हो गया, इतनी जल्दी माइक्रोफोन ऑफ कर दिया? मेरी लेग्स और हेड में वाइब्रेशन हुआ। ओह, इतनी बड़ी बात। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। देखिए, ये जो को जैसे ही हम एक कुछ दिखे, किसी ने 2-3 मिनट ही लगे ना हमें, हम जैसे ही अपने आप को शांत करके बैठे, परमात्मा से हम कनेक्ट हुए और एकदम से अपने अंदर चार्जिंग भर ली। क्या हमने पहले कभी ये सब किया? नहीं किया ना।
हम जब उनको पूजा करते थे, उनको मंदिरों में ढूंढते थे, तो ये एनर्जी के लिए तो ढूंढते थे। आज हमने एनर्जी को कैसे महसूस किया। हाँ जी भाई साहब, आपका माइक्रोफोन ऑन हुआ, कुछ कहना चाहते हैं आप? ये ऐसा है हम्म कि हम जो देख रहे हैं कि आपके सर के ऊपर हमारे जो स्क्रीन में ब्लैक हम्म जो मतलब ब्लैक दिखाई दे रहा है, उसमें एक तारा दिखाई दे रहा है, वो लाइट मतलब जो है। हो सकता है भाई साहब, पता नहीं मेरे को तो। पर हाँ, परमात्मा का घर है, हम लोग यहाँ रहते हैं, तो वो हमेशा उनकी रोशनी जरूर रहती है यहाँ पर। मे भी आपको कुछ ऐसा नजर आ रहा होगा। हाँ, वो देख रहा हूँ मैं, वो या लाइट हो सकता है कि आपकी स्क्रीन पे कुछ शेडो भी आ रही हो, मेरे यहाँ से कुछ शेडो भी हमारे हो यहाँ सकता तो हम तो है, देहरादून लाइट में चमक रही होती है जैसे। ना भाई, लाइट तो हमारे यहाँ तो नहीं, लाइट भी बंद है, इसलिए हमको अच्छा। आश्चर्य सा लग रहा है। ये एक आध दिन और बीच में आपके साथ मतलब मेडिटेशन में बैठने के टाइम में हुआ था, और आज लगातार मतलब जो है दिखाई दे रहा है। वेरी गुड, चलो बधाई हो आपको भी और मुझे भी कि ये हो रहा है। लीला दीदी कुछ कहना चाहती हैं हमारे। लीला दीदी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपका माइक्रोफोन ऑन हुआ? नहीं, शायद गलती से हुआ होगा। तो देखिए, ये जो हमने अभी ये छोटा सा एक्सपीरियंस किया ना, यही हमारी कंपेनियनशिप है उनके साथ, कि जब हमें जरूरत हो और हम वो हमारे साथ हैं। फ्रेंडशिप कैसी होती है? किसी के साथ जब दोस्ती होती है तो कैसी होती है? जब जरूरत हो तो वो साथ हो, यही तो होती है ना, है ना? और हम अब आगे जाके उनसे बात करना भी सीखने वाले हैं। कल हम और डिटेल में जाएंगे, छोटे छोटे रूप में अनुभव करेंगे। कल 5 बजे ना जब हम मिलेंगे तो फिर से अनुभव करेंगे। आपका भी अनुभव हुआ? हाँ जी, बताएं। बहुत अच्छा अनुभव हुआ हम्म कि जब भैया कल तो 5 बजे नहीं हो पाएगा ना, मैं ट्यूशन जाता हूँ। ओहो, कल 5 बजे ट्यूशन जाता है? तो कोई बात नहीं, फिर हम अगले संडे को फिर से 5 बजे मिलेंगे, ठीक है? और हाँ, फिर हम उनसे बात करना सीखेंगे, ठीक है? तब तक हर पेंडिंग संडे रहेगा। 5 बजे, हर संडे 5 बजे, बाकी दिन 6 बजे। अरे चलो चलो, डन डन भाई। रुद्र की माननी पड़ेगी, लिटिल एंजल है ना, माननी पड़ेगी भाई, है ना? हम सबको मान, हम सब रेडी हैं उस चीज के लिए। रुद्र की बात हमने मान ली है। फिर संडे को 5 बजे मिलेंगे, है ना? और फिर इसको और थोड़ा सा बढ़ाएंगे आगे। हाँ जी। हाँ, तो आपने बोला कि सामने परमपिता परमात्मा है, हम्म तो मुझे भी नहीं पता कि कौन सी लाइट आने वाली, तो आपने हम्म तो व्हाइट बाद में बोला, मुझे पहले ही व्हाइट आने वेरी वाली। गुड, पहले से व्हाइट और लाइट आ जैसे गई। आपने बोला कि अभी गले में होगा, उससे पहले ही मुझे हो रही अपने थी। आप अनुभव होने हाँ, लगा। शांति का बोला अपने आप ही होने लगी, वो जबरदस्ती वाला समान। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। देखो, जो जैसे अभी हमने किया ना, ये हमारा भगवान के साथ रिश्ता जुड़ गया। अब देखिए, क्या इस रिश्ते को जोड़ने के लिए किसी की जरूरत पड़ी? पड़ी क्या? नहीं ना। आपने अपने आप अनुभव कर लिया ना। यही है कंपेनियनशिप। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि दो दुनिया है इस समय। एक दुनिया जो परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है, उनकी शक्तियों को अपने अंदर भर रही है, उनके दिखाए रास्ते पे चल रही है। वो कैसे हैं? कल्याणकारी, विश्व का कल्याण कर रहे हैं। हम सब भी अपनी हर चीज को रिजॉल्व करते जा रहे हैं। सभी रिश्ते अच्छे होते जा रहे हैं। हमारे अंदर से थकावट दूर हो गई है, बोझा दूर हो गया है। अभी सभी रिश्ते अच्छे लगने लगे हैं। तो हम भगवान के साथी बन गए। पर अगर हम चिड़चिड़े हैं, गुस्सा करते हैं, परेशान होते हैं, डरते हैं, इनसिक्योर होते हैं, तो हम माया के साथी बन जाते हैं। माया भगवान किसको कहते हैं? जिसको हम रावण कहते हैं अपनी दुनिया में, यानी कि विकारों के साथी। अब चूज करना है कि क्या हमें रावण के साथ रहना है कि भगवान के साथ रहना है। आप सबने बताया कि हमें तो भगवान के साथ रहना है। तो जब भगवान के साथ रहना है, मतलब उनकी दी गई गाइडेंस पे चलना है। और अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमें हमारे अंदर करेज होना चाहिए। किससे? अपने जो अंदर के डाउट्स हैं, ये ट्रैप हमें जो पकड़ के रखा है सबने, हमें जो अंदर से बंध रहे हैं हम विकारों से, उसको पार करने का करेज चाहिए। वो करेज भी हमें भगवान से ही मिलता है। क्या ये करेज नहीं है इस समय आकर पूरी सृष्टि का परिवर्तन करना? क्या क्या छोटी सी बात लगती है आपको? नहीं ना, बहुत बड़ी बात है ना। परमात्मा हमें करेजियस बनाते हैं, मतलब हमारे अंदर से इतनी शक्ति पैदा करते हैं कि हम अपनी लाइफ को परिवर्तन करते हैं। पहले हमारी दुनिया परिवर्तित होती है और फिर इस विश्व का परिवर्तन उसी से होता है। स्व परिवर्तन से ही विश्व का परिवर्तन होता है। तो ये जो करेज है, ये क्या है?
जब हम अपने आप से राइट बात करें, अपने ऊपर ट्रस्ट रखें, अपने लिए सत्य हों, है ना, अपने लिए ट्रस्टवर्दी हों कि हमारी ये गलती है, हम भगवान से डरे नहीं। देखिए अभी क्या भगवान, हम सभी इस समय कैसे हैं, सभी के अंदर विकार हैं, तो जब हम भगवान से कनेक्ट हुए तो क्या उसने हमें शक्ति नहीं दी, सबको दी ना। अभी तो कोई भी परफेक्ट नहीं है, सभी को शक्ति मिली। इसका मतलब ये तो प्रूफ हो गया कि वो हमसे कभी भी नाराज नहीं हो, है ना। मतलब वो हमारे परमपिता परमात्मा, वो हमारे पिता हैं, बाबा हैं हमारे, और हम उनके बच्चे हैं। ये पहला रिश्ता हमारा उनके साथ है, और इसीलिए ये करेज भी है कि हम भगवान के बच्चे हैं। पावर भरी कि नहीं अपने अंदर ये सोचते ही? बताइए, आप बताइए। सोचिए, बाबा कहते हैं इस दुनिया में कोई राजा का बच्चा हो तो उसको कितना अपने अंदर फुकूर रहता है, अरे मेरे पिताजी तो राजा हैं, बहुत बड़े कारोबारी हैं, आईएएस पीसीएस हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, होता है ना। तो हम सबके पिता कौन है बताइए? विश्व की सबसे बड़ी शक्ति। कैसा लगता है इसको याद करके भी, कैसा लगता है बताइए? ऑन करिए माइक्रोफोन, बताइए, शेयर बहुत कीजिए। अच्छा लगता है भैया, वो नशा, वो बोलते ही वो नशा आ जाता है, मन में एकदम जोश भर जाता है, बस जोश भर जाता शक्तियां है, भर जाती है। शक्तियां भर जाती कि हमारे पिता कौन है? परम पिता परमात्मा, विश्व को चलाने वाले, विश्व के नियंता, पालनहर्ता। हम उनके बच्चे हैं, हम डायरेक्टली उनसे शक्ति लेते हैं। अब आगे जाके अब देखो हम बात करना भी शुरू करेंगे। यही है हमारी उनके साथ कंपेनियनशिप इस समय की, कि उनके बच्चे उनके दिखाए रास्ते पे चल रहे हैं, अपने आप को चार्ज कर रहे हैं, और अपने आप को गुणों से, शक्तियों से भर रहे हैं, खजानों से। देखिए जब हम कलयुग के अंत में आते हैं तो इम्प्योरिटीज बढ़ जाती हैं हमारे अंदर, है ना, इम्प्योरिटीज लग जाती है ना आत्मा को। पर जैसे जैसे हम उनसे मिलते हैं तो अपने अंदर खजानों को भरते चले जाते हैं। जब खजानों को भरते हैं तो आत्मा इम्प्योरिटी से खत्म होते होते गोल्डन एजेड हो जाती है, और गोल्डन एजेड आत्मा ही गोल्डन एज में आती है। जैसे आप सब अभी परमपिता परमात्मा के बच्चे तैयार हो रहे हैं। याद रखना है, दो शक्ति है, एक शक्ति परमपिता परमात्मा और एक शक्ति आप सब। हम आत्मा भी तो शक्ति हैं, अगर हम शक्ति नहीं होंगे तो क्या हम उनसे कनेक्ट हो सकते हैं? नहीं। तो हम एक शक्ति हैं, वो एक शक्ति ये करेज देता है अपने अंदर कि हाँ, हम परमात्मा के बच्चे उनके जैसे बन के दिखाएंगे। तो कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है कि हमें भगवान के जैसे बनना है? कोई बताइए। मैं तो भाई, मेरा हाथ तो ऊपर। अरे वाह, वेरी गुड। सबको बनना है भगवान के जैसा? पक्का? चलो, ये है बहुत सुंदर बात। देखिए ना, ये परमात्मा का कितना प्यारा परिवार रेडी हो गया है। अब हमें यही अपने अंदर एक ही बात रखनी है कि हमें भगवान जैसा बनना है। और वो कैसे हैं? हमेशा हमेशा खुश रहने वाले, क्योंकि हमारा आत्मा का एक गुण है सुखमय आत्मा, चिंतामय आत्मा नहीं है क्या? आपने गुणों में देखा चिंतामय आत्मा नहीं, हम है शक्तिमय आत्मा। बोझ वाली आत्मा नहीं है, कमजोर वाली नहीं है, डर वाली नहीं है, शक्तिमय आत्मा। मैं आत्मा शक्तिमय, शांतिमय, सुख में। इसको जितना जितना हम यूज करेंगे परमात्मा से चार्जिंग मिलती चले जाएगी, और हम इसके अनुभवी बनेंगे। जैसे आप सब अभी बता रहे हैं कि बिल्कुल भैया आ गए। हाँ जी, हाँ जी भैया, और वो भी अनंत, वो भी शक्तियां भी अनंत, अनंत। बिल्कुल बिल्कुल, शक्तियां भी, उसमें भी कोई लिमिट नहीं है, अनंत है। बहुत सुंदर बात है ना, कोई लिमिट नहीं है उसकी, और हमें लिमिट में बनना भी नहीं है। देखिए जब हम परमात्मा के साथ हैं ना, जब हमें उनसे प्यार मिल रहा है तो अपने आप को और किसी प्यार में बांधना ही नहीं है। जैसे अगर हम किसी रिश्तों से प्यार चाहेंगे तो उनके प्यार से हट जाएंगे, क्योंकि हम फिर उसमें बिजी हो गए ना। पर जैसे ही हम सबसे डिटैचमेंट एक पावर है, हम पढ़ेंगे आगे जाके। पर जैसे ही हम परमात्मा से कनेक्ट हो गए, औरों से डिटैच होके, तो उनका प्यार जो है हमें उठाने वाला है। जैसे आप अभी बता रहे हैं कि हल्के हो गए। अच्छा, कोई बताएगा कि पिछले 1 घंटे से बाहर के कोई थॉट्स आए क्या? नहीं भैया, नहीं आए? नहीं आए? बाहर की आवाजें आ रही हैं? नहीं भैया नहीं आ रही ना?
कलयुग बंद हो गया ना, हमारी जिंदगी से चले गया ना, यही है पावर, यही है कंपेनियनशिप। तो चलिए आज हम इतना ही पढ़ेंगे, और कंपेनियन ऑफ गॉड हम नेक्स्ट वीक संडे को फिर से थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, समझेंगे इसको। ये अभी फिनिश नहीं हुआ, छोटी छोटी और बातें इसमें करने बची हैं, इसमें छोटे छोटे और अनुभव अभी बचे हैं, और फिर हम मिलके इसको अनुभवी बनाएंगे अपने आप। हाँ जी, कोई कुछ कहना चाहता है? मधु दीदी कुछ कहना चाहती हैं? नहीं भैया, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। अब आप अनुभवी हो गए हैं। भैया, हाँ जी भैया सारा दिन कुछ अटर पटर खाया तो मन अशांत हुआ। हाँ। अभी हम लोग आधा घंटा 1 घंटा से अच्छा खाना खाए, मन शांत हो गया, परमात्मा से कनेक्ट हो गया। परमात्मा से कनेक्ट हो गया, बिल्कुल। आत्मा का भोजन है ना ये ज्ञान, छोटा छोटा हमने ज्ञान लिया और पावर्स ली, और देखो कितने बिल्कुल शांत हो गए, बाहर के थॉट्स चलने बंद हो गए, इनफैक्ट बाहर की आवाजें बंद हुई। क्या सच में बाहर आवाजें बंद हुई होंगी? नहीं ना, पर हमें यहाँ से सुननी बंद हो गई, क्योंकि हम कौन से आत्मा है? परमपिता परमात्मा की शक्तिमय आत्मा है। चलिए, बहुत बहुत सुंदर, और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप सब इस फैमिली में हैं, और हम सभी कंपेनियन हैं उस भगवान के इस युग परिवर्तन के कार्य में, और हमें बन के रहना है ना। अभी हम यहीं पर रिलीव लेते हैं। आज हम अपनी बातचीत को इतना ही रखेंगे, फिर हम और आगे बढ़ाएंगे। और अभी तो एवरी संडे जब हम मिलेंगे ना, तो बहुत चीजें सीखने वाले हैं। अभी लीडरशिप पे एक प्रोग्राम आने वाला है, फिर धीरे धीरे हम लोग एंगर मैनेजमेंट पे लाएंगे एक प्रोग्राम, ऐसे बहुत अनेक प्रोग्राम्स अभी हर संडे हम ऐसे मिलेंगे और कुछ सीखेंगे और सीख कर जाएंगे। हम अपने संडे को भी परमात्मा की शक्तियों के साथ बिताएंगे। यही हमारा नारा है कि उसके साथ रहेंगे और उसके साथ ही जाएंगे। जब इस धरा को छोड़ेंगे तो भगवान हमें स्वयं लेने आएंगे। चाहते हैं ऐसा? हाँ जी भैया। चाहते हैं ना? सभी चाहते हैं ना कि भगवान हमें लेने आए? हाँ भैया। कितनी बड़ी बात हो जाएगी। तो संग रहेंगे, साथ रहेंगे, उसको अपने अंदर भरते रहेंगे, उसके दिखाए रास्ते पे चलते रहेंगे, उसकी बातों को समझते रहेंगे, और इस सृष्टि परिवर्तन के कार्य में बाबा के साथ ही बन, और हम हमेशा उनके संग रहेंगे। बाबा कहते हैं ना, आप बच्चे परम धाम में मेरे साथ रहते हैं। दुनिया की आधार मूर्त आत्माएं हैं आप, बहुत शक्तिशाली हैं, चमकते हुए सितारे हैं, परमात्मा के आंखों के नूर हैं हम। तो हमें इस बात को याद रखना है। चलिए हम फिर मिलते हैं। अभी आप मुझे यहाँ से लीव दीजिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति जी। शांति जी, बाय बाय, गुड नाइट, शांति।